हेलो। आज 9 जनवरी 2025 रात हो रही है, 10:27 हो रहा है। तो मैं जो 9 तारीख का टारगेट था वो क्या करना था, इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करने थे इस चैप्टर के जो मैंने लिख रखे थे, याद हुआ है। DPP करनी थी, कर लिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने थे वाइट बोर्ड पे, वो करने जा रहा हूँ मैं। PY के बुक से करने थे, जस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करके PY के भी कर देंगे। वैसे तो थोड़े बहुत मैंने कर ही चुका हूँ। अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से लिखना इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखो अभी नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ हो तो रही है, ठीक है। ऐसे चैप्टर कौन सा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। चैप्टर का नाम क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अरे यार इसे उल्टा लगा दिया, फिर से लगाना पड़ेगा। सही है सही है। ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। सबसे पहले जो इसमें फॉर्मूला पढ़ेंगे वो क्या है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है ना। ये तो सबको पता होगा, पहले उसमें भी पढ़ते हैं हम ये फोर्स वाले चैप्टर में। बल वाले चैप्टर से पहले क्या है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इसी को और कैसे लिख सकते हो? फोर्स को क्या लिख सकते हो? इसी को और कर वैसे F इज इक्वल टू क्या होता है? mg के टर्म में ऐसे हो जाएगा माइनस के एक्स। और अगर एक्सेलरेशन के टर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा? फोर्स की जगह का लिख दो एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये और करके इसी के फोर्स में अब इसी को इंटरचेंज भी कर सकते हो, इधर से उधर तो कर ही लो। अब एक और याद रखना, इसको चलो तुम m को नीचे भेज दो तो माइनस के एक्स बाई ए हो गया। सॉरी m को भेजना, ठीक है ना, नीचे m को भेजो। अब एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं नहीं? अपॉन में डी टी का स्क्वायर, एक बार चेक कर लेना, ऐसे लिख सकते हैं नहीं? डबल डिफरेंशिएशन करते हैं ना एक्स का तो एक्सेलरेशन बन जाता है। मोशन में प्लेन में पड़ा होगा, डबल डिफरेंशिएशन है नहीं, तो क्या बन जाता है एक्सेलरेशन, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो पहले ही जितने भी पॉइंट थे याद रखना, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला याद रखना, ये पहला फॉर्मूला तो इसी को ऐसे फॉर्म में दे सकता है ऑप्शन में बना के। दूसरा क्या याद रखना? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन के क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। एक्स या ए होगा, ठीक है ना। एक बार चेक कर लो, ए होगा या एक्स होगा, कंफ्यूज हो गया। सही है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है ना। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अभी आगे भी निकालूंगा मैं, तो ये यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, बस अभी देख लो। और फिर क्या है? के, ये जो के है इसका फॉर्मूला क्या होता है? एम ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है? एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, के का। इसका भी याद रख लो, अभी आगे निकाल के दिखाऊंगा कैसे निकालो। तो यहाँ पे भूल भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे याद होना चाहिए। ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और के क्या होता है? एम ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है अभी सब आगे बताऊंगा, ठीक है ना। असली चैप्टर तो अभी यहाँ से स्टार्ट होगा, जो थोड़ा समझने वाला है। ये सब तो क्या करने वाला था, ये सब वापस आएंगे, वापस सारे टर्म। सबसे देखो, सबसे पहले क्या है? ये यहाँ ये क्या है? यहाँ से पेंडुलम मैंने टांग दी, इसको ऐसे लेके जाना है। पेंडुलम एक बार यहाँ जा रहा है, एक बार यहाँ जा रहा है,
ऐसे पेंडुलम जो होता है घंटे का वो इधर उधर करता है ना, तो ये क्या होगा मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, ये क्या होगा एक्सट्रीम पोजीशन, ये इस पोजीशन को क्या कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, इसको भी क्या कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है ना। यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 0, ठीक है ना, जो x की वैल्यू होगी वो 0 होती है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको क्या कहेंगे, डिस्टेंस कितनी है प्लस है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको क्या कहेंगे माइनस डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये एम्पलीट्यूड हो गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अभी कह सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस है ऐसे यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है माइनस है, मेन पोजीशन पे डिस्टेंस क्या हो जाती है x इक्वल टू हो जाता है 0, x इक्वल टू हो जाता है 0। अब यहीं से सारी इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले जो इक्वेशन याद रखनी है डिस्प्लेसमेंट, x क्या डिनोट कर रहा है यहाँ डिस्प्लेसमेंट, x इक्वल टू क्या हो जाता है a, x इक्वल टू a sin ओमेगा t, कोस के टर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी मैं साइन लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मगर मैं साइन के टर्म में लिख रहा हूँ, तो आप ऐसे याद रखना, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है ए साइन ओमेगा टी, इसको इसका क्या कहते हैं ग्राफ भी साथ में ही देखते चलो, फिर वो मैं मिटा दूंगा, ये ग्राफ अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है ना, अभी पहले यही पढ़ते हैं। ग्राफ जब बनाऊंगा तो एक्स भी और एक साथ में बना दूंगा, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा ए साइन ओमेगा टी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसे मैं हाईलाइट कर दूंगा। अब इसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है वेलोसिटी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही लिखा जाएगा a, इसका डिफरेंशिएशन होता है ना, तो ये ओमेगा क्या हो जाता है आगे आ जाता है, तो ओमेगा, फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, बस यहाँ पे साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है कोस में, तो कोस, और इसको ऐसे लिख दो ओमेगा टी, ठीक है ना। ये अब एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी को यहाँ लिख रहा हूँ, ये याद करना है, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना। वेलोसिटी ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, एक एम्पलीट्यूड, और एक्स क्या है डिस्टेंस कितना वहाँ से चला हुआ, ठीक है ना। अब इसी को देखो फॉर्मूले में, अब इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, मेन पोजीशन पे कितनी वेलोसिटी होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। मेन पोजीशन पे लिखो पहले, मेन पोजीशन, अभी पीछे पढ़ के आए हम लोग, मेन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू कितनी होती है 0, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे निकाल लो, इस फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू जहाँ पे भी है वहाँ पे 0 रखेंगे, तो एक्स की पावर 0, 0 की पावर 2 तो 0 हो गया, यहाँ पे बचा क्या ए स्क्वायर रूट में, तो ये क्या हो जाएगा ए बचेगा बस, और ओमेगा है, तो वी क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू ओमेगा ए, या ए ओमेगा लिखो, ठीक है ना, ओमेगा ही लिखो या ए ओमेगा बात एक ही, मगर मैं ए ओमेगा लिख रहा हूँ, ज़्यादा आसानी रहती है, ठीक है ना, ये तो बाहर आ जाएगा ना ए, और ओमेगा, ओमेगा ही लिखो या ए ओमेगा बात एक ही है, ये आ जाती है मीन पोजीशन पे वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी आती है मीन पोजीशन पे वो क्या होती है मैक्सिमम, वी क्या है यहाँ पे मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है मीन पोजीशन पे। अब आ जाओ कहाँ निकालेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम आगे पोजीशन समझ जाना, तो यहाँ पे एक्स किसके बराबर हो जाता है, पीछे बताया रखा है, एक्स किसके बराबर हो जाता है ए के, एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है ना, एक्स किसके बराबर हो जाता है ए के, तो फॉर्मूले में क्या करेंगे, जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करते तो 0 हो जाता है, तो v क्या हो जाएगा 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाओ, ये इक्वेशन आ गई थी, अब इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है क्या एक्सेलरेशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे, एक को ऐसे लिख दो, ये यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है ना, तो ये इसको इन दोनों को सेम चलो, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना, और ये एक्सेलरेशन है, ऐसे लिख देता हूँ, ये क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा फिर से बाहर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आता है, तो ये ओमेगा बाहर आके मल्टीप्लाई होगा ओमेगा में, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, साइन किस में चेंज हो जाएगा, सॉरी कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा इस बार, और ओमेगा टी को ऐसे लिख दो, यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस साइन आ जाता है, ये बन गई इक्वेशन,
ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, और ये फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है ना। और अब यहाँ पे ऐसे और करके लिख लूँ, एक्सेलरेशन का मैं पीछे पे फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ शुरू में, अच्छा वो मिटा दिया। तो क्या बताया था मैंने, क्या हो जाता फॉर्मूला, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, बताया था ना पीछे फॉर्मूला, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये बताया था, एक्स बताया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये भी फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो। अब इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, चलो इसी को लिखो, जो मैं अभी लिखा था वही लिखो पहले, इसी फॉर्मूले से आएगा ना, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। माइनस ओमेगा स्क्वायर ए लिखो या ए ओमेगा स्क्वायर लिखो, बात एक है, ठीक है। पहले मैंने ओमेगा स्क्वायर ए लिखा, अब इसको मीन पोजीशन पे निकालो, एक्सट्रीम पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे एक्स की इक्वल टू क्या रखोगे, 0, यहाँ पे एक्स आएगा, ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ये था फॉर्मूला जो मैंने पहले लिखवाया था, दूसरा फॉर्मूला लिखवाया हुआ वो ये था, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब एक्स की वैल्यू इस फॉर्मूले में 0 रखो, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो एक्सेलरेशन जो आता है मीन पोजीशन पे वो कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब कहाँ निकालेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, अरे ये आ भी रहा है, इसको देखना पड़ेगा यार, नहीं आ रहा है, तो क्या करें अब, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो जाता है, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए, तो यहाँ पे ये तो आ रहा होगा, मीन पोजीशन पे जो वैल्यू आ रही है एक्सेलरेशन की वो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ई मीन, तो कितनी हो जाएगी, 0, और एक्सेलरेशन इस पे क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू जब इस फॉर्मूले में क्या रखेंगे, ए, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो जाता है, एक्स ए, तो क्या आ जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये कहाँ आएंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्सट्रीम पे, यहाँ तक आ रहा है, नहीं चेक करना पड़ेगा, हाँ आ रहा है। तो जैसे यहाँ हमने वेलोसिटी की वैल्यू मीन पे निकाली थी, वो कितनी आई थी, मैक्सिमम ए ओमेगा, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई थी, 0, वैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू मीन पे जब निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 0, और एक्सट्रीम पे निकालेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, क्योंकि एक्सट्रीम पे एक्स की जगह क्या रखोगे, ए, और मीन पे क्या रखोगे, एक्स की वैल्यू 0, यहाँ से तो ये हो जाएगा 0 यहाँ पे मीन पे, और एक्सट्रीम पे हो जाता है, ठीक है। इसको पूरे को मिटा देते हैं यहाँ से, अब देखो यहीं से फोर्स ऑन एसएचएम कितना आ जाएगा, फोर्स ऑन, फोर्स निकालेंगे एसएचएम में, फोर्स एसएचएम, कैसे निकालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, हमें पता है, पहले पढ़ चुके हैं, फोर्स इज इक्वल टू एम, एक्सेलरेशन की जगह यहाँ ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का, तो फॉर्मूले में साइन के साइन माइनस का, ये फॉर्मूला बन गया फोर्स का, ठीक है ना। ये भी याद रख सकते हो, फोर्स इक्वल माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ये हो गया कंप्लीट। अब क्या पढ़ेंगे, एनर्जी इन एसएचएम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। एनर्जी इन एसएचएम, पहली एनर्जी कौन सी पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी, जो फॉर्मूला होगा मैं उसे वो क्लोज कर दूंगा ब्रैकेट में, ठीक है ना। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बस अब इसी में वैल्यू पुट करेंगे एसएचएम की इक्वेशन बनाने के लिए, हाफ एम वी स्क्वायर होता है,
पीछे हम लोग वेलोसिटी की इक्वेशन क्या पढ़ के आए, जो मैंने याद करने को गई थी स्टार बनाया था, उस पर क्या था, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ये था। इस फॉर्मूले में जब रखेंगे v का क्या है स्क्वायर फॉर्मूले में, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, लिख दो। इसको स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे ए स्क्वायर, पूरा रूट हट जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, ये इक्वेशन मिल जाएगी, फॉर्मूला नहीं इक्वेशन, ठीक है ना। बस अब इसको क्या करो, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी निकालो और एक्सट्रीम पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे निकालेंगे और एक्सट्रीम पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो, फॉर्मूले में रख दो, इसमें रख देंगे इक्वेशन में एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे, जीरो, तो क्या हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये पूरा टर्म जीरो हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी मीन पोजीशन पे वो क्या आ जाती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये याद भी कर सकते हो, ठीक है ना। अभी जब मैं आगे टोटल एनर्जी पढ़ाऊंगा तो ये जो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे आती है वही टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है, तो ये टोटल एनर्जी का भी फॉर्मूला है। और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आती है वो कैसे आती है, मैक्सिमम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एक्सट्रीम पोजीशन पे हमें पता है एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, ए, एक्स की जगह क्या रख देंगे ए, तो जब यहाँ पे रखेंगे फॉर्मूले में एक्स की जगह ए रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे प्लस का ए स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो जीरो हो जाएगा, और जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है जीरो, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली, अब क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी उससे पहले हमें पता है कि वर्क डन इक्वल टू, हम पीछे पढ़ के आए हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है वर्क एनर्जी पावर में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें पता है वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, सिंस वी नो वर्क डन क्या हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, तो यहीं से बस इस फॉर्मूले में डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा यू, बस वही कर लो, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। इसको डिनोट किससे करेंगे यू से, तो यू से डिनोट करना शुरू से, तो यहीं से ऐसे करते हैं। वर्क डन इक्वल टू क्या पता है हमें, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, पीछे पढ़ के आए, वर्क डन की जगह क्या लिख देंगे यू, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। अब के को हम पता है क्या लिख सकते हैं, और स्क्वायर के लिख सकते हो, के का फॉर्मूला मैंने बताया पीछे क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर, तो के की जगह क्या लिख देंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसको एक और तरीका लिखने का, इस फॉर्मूले को एक और तरीका लिखने का x2 और x1 के टर्म में, मतलब बस यहाँ पे क्या होगा x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत सारे, 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं इससे भी और वर्क पावर एनर्जी से भी आए। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ के, और एक्स स्क्वायर की जगह में 2 देगा, एक x2 दे देगा तो x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब मान लो ऐसे दे रखा होगा, यहाँ पे x1 5 दे रखा होगा, यहाँ पे 7 दे रखा होगा, तो पूछेगा तुमसे क्या पोटेंशियल एनर्जी बताओ, k की वैल्यू देगा, तो क्या रख देंगे हाफ के, x2 क्या है 7 का होल स्क्वायर माइनस x1 क्या है 5 का होल स्क्वायर, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी हम मिटा दो, इस वाले फॉर्मूले से क्या करेंगे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इस फॉर्मूले से क्या निकालो मीन पे निकाल लो और एक्सट्रीम पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है जीरो, हमें पता है मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो, फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो मल्टीप्लाई होगा जीरो में कुछ भी तो क्या हो जाता है जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या जाती है जीरो, निकालेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे हमें पता है एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है ए,
के बराबर एम्पलीट्यूड, तो इस फॉर्मूले में एक्स की जगह क्या जाएगा ए, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, एक्स की जगह बस क्या रख देंगे ए रख देंगे ना, सही हो जाएगा, वो चेक कर लेंगे। वो दूसरी कॉपी में मैं बताता हूँ, ठीक है ना। अब इतना बैठा हूँ ऊपर से। अब देखो टोटल एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, तो क्या करेंगे बस इसको ये प्लस ये, ठीक है ना, कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। चलो करते हैं, यहीं पे लिख दे रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी है तो टोटल एनर्जी लिखो यहाँ पे, टोटल एनर्जी पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ, टोटल एनर्जी बोलो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ये क्या लिख रही है मैंने काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन जो पीछे लिखा था ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ये वाली इक्वेशन लिखेंगे क्या है हाफ, क्योंकि प्लस है ना पोटेंशियल एनर्जी कम रहता है उसमें, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा ना एक्स स्क्वायर। अब इसको इरेज कर लो सबको, ये पूरा समझने वाला है, ठीक है ना, इसमें कुछ याद नहीं करना, समझ लेना, और जो याद करने को कहा है वो डब्बे में होगा, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले इससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो लिख लो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे तो माइनस का साइन आएगा, माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये प्लस का ये है तो इसे लिखो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो कुछ कट रहा है, ये कट रहा है ना, ये प्लस का है ये माइनस का है, पूरा सेम सेम कैंसिल हो गया। टोटल एनर्जी बराबर किसकी आ गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, टोटल एनर्जी, ठीक है ना। अब इसको अगर एक्स की पोजीशन पे निकालेंगे तो ए बराबर क्या हो जाता है एक्स, भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक्स बराबर ए, तो ए की जगह पे क्या लिख दो एक्स लिख सकते हैं, इसको और कैसे लिख सकते हो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसमें गलत खत्म हो गया, मैं गलत तरीके से लिख रहा हूँ इसे। अब ये देखो, अभी जब हम पीछे पढ़ रहे थे तो मैंने तुम्हें बताया था वेलोसिटी का जो निकल के आया था वो क्या आया था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर निकल के आया था, कहाँ पे मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे ए निकल के आया था ना, ये आया था या ये आया था, v इक्वल टू क्या होता है ओमेगा अंडर रूट में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो होता है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो मीन पोजीशन पे, तो ये मीन पोजीशन जीरो हो जाती है और फिर इसका स्क्वायर कर दिया था, तो ओमेगा ए आया था ना, ओमेगा स्क्वायर ए आया था, तो ये आया था, ठीक है ना, यहाँ पे ये हाफ सही है, ठीक है ना। तो देख लो टोटल एनर्जी जो निकल के आ रही है वही किसकी हो रही है, तो ऐसे लिख सकते हो टोटल एनर्जी हुई होती है एस एच एम में कि वो किसके बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी के एट कहाँ पे मीन पोजीशन, मीन पोजीशन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने अपने से लिखा है, यहाँ पे मैंने पढ़ा था उसमें ऐसा ये वाली स्टेशन में नहीं लिखा था, जब सर ने पढ़ाया था मुझे पिछले साल। एनर्जी भी खत्म हो गई सारी, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें पता है, टाइम पीरियड, पीरियड इक्वल टू क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले
टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है 1/f, पहले तो यही है आपको। टाइम पीरियड होता है हम किसको होता है 1/f, टाइम पीरियड को बस टी से लिखेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि सब लोग टी से लिखते हैं। टाइम पीरियड होता है और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है 1/f का, ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√में L/g, 2π√में L/g होता है, ठीक है। ये तो इस अभी रुको, 2π√में तो होता ही है, मगर भी एक बार चेक करो, ये तो होता ही है, मगर कहाँ होता है ये पेंडुलम जब लटकता है, ठीक है। अभी क्योंकि हम ओमेगा की बात कर रहे हैं ना, तो वो मैं बाद में बताऊंगा, इस पर याद आ गया, मतलब सॉरी पेंडुलम वाला लिख देता हूँ। अभी टाइम पीरियड जो लिखना है वो लिखना है 2π 2π अपॉन ओमेगा, एक बार भूल गया सॉरी, 2π अपॉन ओमेगा, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है 2π अपॉन ओमेगा। अब एक ही हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, तो क्या हो जाता है ओमेगा अपॉन में 2π, क्योंकि इनवर्स होता है ना, पहले बता दिया टाइम पीरियड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है 2π अपॉन में ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी उस इसका उल्टा कर दो, तो फ्रीक्वेंसी तो उल्टी ऊपर चला जाएगा अपन में 2π। चौथा पॉइंट याद रखना है, वो क्या याद रखना, ओमेगा ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2π/t, ये फॉर्मूला याद रखना है, 2π अपॉन में टाइम पीरियड। इसी को और कैसे लिख सकते हो 1/t, अभी हमने ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हो 1/f, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2π इंटू f। तो ओमेगा के दो फॉर्मूले होते हैं, याद रखना, 2π/t या फिर 1/t क्या लिख सकते हो f, तो ओमेगा क्या हो जाएगा 2πf, ठीक है ना। चार फॉर्मूले याद रखना, और कुछ नहीं है, नहीं इस पे भी फॉर्म आ चुका है क्वेश्चन इस वाले पे। पता नहीं कितनी लंबी आ रही वीडियो, जल्दी कर लेते हैं। अब एक बात याद रखना, जो सर्कल होता है ना, इसमें कितने एंगल होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब आ जाओ 360 डिग्री पे है, तो टाइम पीरियड कितना लग रहा है, मान लो इसको t, तो 180 डिग्री पे कितना टाइम पीरियड लगेगा इसको, इसका आधा, तो t/2 हो जाएगा। इसको आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा इसका आधा, तो क्या हो जाएगा t/4, t/4 हो गया। 90 का आधा क्या हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री पर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इसका और आधा कर दो तो t/8, ठीक है ना। बस ये याद रखना। अब एक ये याद रखना था, फिर इसका आधा आधा कर देना था। अब एक याद रखना है 60 डिग्री पर टाइम पीरियड कितना होगा, अगर 60 डिग्री एंगल है तो t/6, कैसे याद कर रखा है मैंने, 60 डिग्री है तो इक्वल टू t/6, ठीक है ना। अब 30 डिग्री पे पूछेगा कितना टाइम पीरियड होगा, तो क्या होगा इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो t/6 का, क्योंकि 60 डिग्री का इसका आधा है 30 का, 30 तो t/12 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब एम्पलीट्यूड पूछने लगे तुमसे तो क्या करोगे, एम्पलीट्यूड में देखो जो साइन की 30 डिग्री की वैल्यू होती है ना वही रखनी है, जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है वही एम्पलीट्यूड हो जाता है उसका। तो यहाँ पे 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू आती है 1/2, एम्पलीट्यूड कितना आ जाता है a/2। अब आ जाओ पहले यहाँ पे 45 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा a/√2। अब इसका बताओ क्या होगा, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो एम्पलीट्यूड क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे √3/2a, ठीक है ना, ये भी याद रखना, एम्पलीट्यूड भी पूछ सकता है। अब देखो तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ ना इसी कॉन्सेप्ट में, सपोज करो वहाँ उसने ऐसे दे रखा है, यहाँ पे थी बीच से देगा, ठीक है ना, और एंगल हमेशा कहाँ से देगा क्वेश्चन में, वर्टिकल से एंगल लेना, ठीक है ना। यहाँ पे था
तुमसे क्या क्या पूछा, फाइंड टाइम पीरियड पहला, दूसरा क्या पूछ रहा है, इसका एम्पलीट्यूड बताओ। एम्पलीट्यूड तो हमें पता है, ये वाला याद ही करने को गया मैंने। 60 डिग्री पर टाइम पीरियड कितना होता है, t/6। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, t/6। तो हम सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। और एम्पलीट्यूड पूछने लगे, बताओ एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो मुझे पता है साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, √3/2a। तो आंसर क्या आ जाएगा, √3/2a। ये 2 क्वेश्चन हो गए। इस पर PYQ भी आया है, अभी लास्ट में कराऊंगा उसको, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं लिख रहा हूँ। अब सपोज करो कि तुम्हें क्या कर रहा है, एंगल दे दिया कितना, एक बार 90 डिग्री, 90 डिग्री या 45 डिग्री दे दिया, कितना दे दिया, एंगल कितना दे दिया, 45 डिग्री। अब तुमसे क्या पूछा, टाइम पीरियड बताओ। तो कैसे निकालोगे, और एम्पलीट्यूड बताओ, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, 360 का याद करा है, कितना होता है t। तो उसका आधा करेंगे, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा, t/2 टाइम पीरियड हो जाएगा, t/2। इसका आधा करेंगे, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, t/2 का आधा करेंगे, t/4। फिर क्या करेंगे, 90 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, t/4 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, t/8। टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, t/8। और हम एम्पलीट्यूड पूछा है, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, a/√2। ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन में लैंग्वेज दिया होगा, ऐसे सर्कल बना के नहीं देता, वो लैंग्वेज देता है। ये हो गया। बस अब क्या बचा, अब एक बार चेक कर लूँ कुछ बचा अभी। हाँ, ग्राफ भी देख लो। पहला क्या था, जो भी हम चीज़ें पढ़ के आए थे, इक्वेशन जो बनाए थे, x इक्वल टू क्या था, a sin ओमेगा t, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन मैंने क्या बनाई थी, v इक्वल टू क्या गया था, a ऐसे ही रहता है, डिफरेंशिएशन करते हैं तो ओमेगा क्या आ जाता है, आगे cos हो जाता है ओमेगा t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, ऐसे रिप्रेजेंट करो। इसका डिफरेंशिएशन होगा, ओमेगा आगे फिर से आ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, cos इसमें कन्वर्ट हो जाएगा sin ओमेगा t, यहाँ पे क्या रहता है माइनस। ये इसमें से आती है क्या, मान करने से। जब एच टी का ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, साइन है, साइन कैसे बनता है, ये ऐसे, ठीक है ना। कॉस है, पहले तो यहाँ बनाओ बी लिखो, यहाँ क्या लिखो टी। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, कॉस का, यहाँ से कैसे बनेगा, ऐसे ये, ठीक है। फिर किसका बनाओगे, ए और टी का एक्सीलरेशन और टाइम का। अब यहाँ पे देखो साइन है, मतलब कि कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, मगर क्या है, माइनस का, माइनस भी है, तो क्या है इस बार होगा तो ऐसे, मगर नीचे से होगा, ये ऐसे, ऐसे बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। 3 ग्राफ हो गए। काइनेटिक और पोटेंशियल का बता दूंगा, 14 लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का कैसे बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी इधर नोट करना है ग्राफ में, टी क्या कर रहा है एकदम, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे, ठीक है। और अब किसका बनाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, अब किसका, काइनेटिक एनर्जी हो। काइनेटिक एनर्जी का भी सेम ऐसे ही होता है, बस कहाँ से स्टार्ट होगा इस बार, काइनेटिक एनर्जी को कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, ठीक है, ऐसे 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 सेम, ये हाइट सेम है, ठीक है ना। बनाना कोई दिक्कत हो गया, बस यहाँ से स्टार्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे याद रखना। ग्राफ एसएचएम के लिए बता दूँगी सारी, कभी कहीं और लगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है,
स्प्रिंग मास, स्प्रिंग मास, ठीक है ना, स्प्रिंग मास, स्प्रिंग मास। तो स्प्रिंग में जब टाइम पीरियड निकालते हैं तो क्या आता है, 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के, एम बाई के आता है ना, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना स्प्रिंग मास के लिए। स्प्रिंग में जब टाइम पीरियड निकालते हैं, ये मास लगा हुआ है, तो इसमें क्या आता है, टाइम पीरियड में निकल के आता है, वो क्या आता है, ये 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के। अब क्या करेंगे, एक लाइन लिख लो सबसे पहले, नो इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स ऑन, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स, ऑफ कांस्टेंट फोर्स होगा ना, ऑफ कांस्टेंट फोर्स, ऑफ कांस्टेंट फोर्स ऑन टाइम पीरियड, ऑन टी टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो कोई भी इफेक्ट नहीं होता है फोर्स का टाइम पीरियड पे। बहुत सारे केस बताऊंगा, उसमें जो टाइम पीरियड शुरू का होगा टी, जैसे ये टी है ना टाइम पीरियड, तो वही उसका होगा, बस उसको अलग अलग तरीके से बताएंगे, ठीक है। ये वी का है मान लो, इसमें क्या था, ये स्प्रिंग, इससे मास ये सेम, ठीक है ना, तब एम लगा हुआ था इससे मास। इसका पूछेगा तुमसे कि यहाँ पे भी एम था, ठीक है ना, तुमसे पूछेगा टाइम पीरियड बताओ क्या होगा जब यहाँ से लटका देंगे इसको बी कर से, बी कर अंदर, तो टाइम पीरियड वही रहेगा, ठीक है ना, टी रहेगा, यही रहेगा। अब दूसरा केस है, बी का है, स्प्रिंग लगी हुई उससे मास जुड़ा हुआ एम, ठीक है, इसको वेलोसिटी दे दी इधर, वी से वेलोसिटी से इधर एक बार लेके गए ऊपर, इधर से लेके जा रहे हैं वी वेलोसिटी से, तो वी जब पे लगता है तो टाइम पीरियड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता स्प्रिंग में, ठीक है, तो टाइम पीरियड यही रहेगा सेम। तीसरा केस आ जाओ, अब क्या कर रहा है, यहाँ से लटका हुआ है, एक्सेलरेशन ऊपर दे रहा है एक बार, एक्सेलरेशन ऊपर से लेके जा रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेलरेशन नीचे ला रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम क्या, टाइम पीरियड क्या रहेगा, टी रहेगा, खत्म हो गया प्लस है मानकर। कौन केस आ जाओ, मास क्या है एम, यहाँ पे टी है ना, ऐसे भी एक्सेलरेशन लेके जा रहा है क्योंकि अभी आगे पढ़ाऊंगा सारे, ऐसे ऊपर लेके जाएगा नीचे, जब किसमें निकालेंगे पेंडुलम, स्प्रिंग में तो कोई चेंज नहीं आ रहा मगर पेंडुलम में चेंज आएगा टाइम पीरियड में, ठीक है ना। इसको पानी से भर दिया, यहाँ से अटैच है मगर भी, ठीक है ना, तो भी क्या आएगा, टाइम पीरियड टी रहेगा, ठीक है। 4 केस हो गए, और कौन कौन से बच गए अभी, एक ही वाला है केस यहीं पे, इसी को मिटा के लिख दे रहा हूँ, ये तो हो गए ना, तो टाइम पीरियड टी टी रहेगा, बस एक में चेंज होता है, ठीक है ना, वो लिख दे रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज देंगे मास पे, तब भी कोई चेंज नहीं पड़ेगा, जब चेंज पड़ेगा वो लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर बी का क्या है, ऐसे रखा हुआ है, स्प्रिंग से अटैच था यहाँ पे, तो ये क्या था, वहाँ से पानी भरा होता तो क्या था, टाइम टी पीरियड टी था, मगर अब दूसरा केस क्या है, ये है, यहाँ पे क्या है, मास रखा हुआ है, स्प्रिंग यहाँ से पहले अटैच था, टूट गई है, ठीक है ना, अब पानी भरा हुआ है, ये अलग अलग केस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा वो के इफेक्टिव की वैल्यू हो जाती है पहले तो, रो ए जी। अब जब के इफेक्टिव की वैल्यू बदल गई तो टाइम पीरियड बदल जाएगा, के की जगह क्या रख दोगे, रो ए जी, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, बस इस वाले केस में चेंज होता है। यहाँ पे अटैच है तो टी रहेगा, मगर यहाँ से अटैच नहीं है, स्प्रिंग ऐसे और पानी भरा हुआ, तो ये हो जाता है के इफेक्टिव वैल्यू, तो यहाँ टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, बदल जाएगा, के इफेक्टिव वैल्यू रो ए जी आ जाएगा टाइम पीरियड में, ठीक है। ये नो इफेक्ट हो गया, टाइम पीरियड किसमें निकाल लेते हैं, स्प्रिंग मास में। अब कहाँ पे हम निकालेंगे, पेंडुलम में, अब इसमें चेंज आता है, ठीक है। उसमें सब में टाइम पीरियड सेम ही रहता है, बस अगर ऊपर से स्प्रिंग को हटा देंगे, नीचे गिरा देंगे पानी में, तो बस चेंज आता है, वरना कुछ भी कहेंगे। मान लो एक क्या है,
स्प्रिंग है उसको लटकी हुई है, उसको मैं वी वेलोसिटी से ऊपर डाल रहा हूँ और उसके इनिशियल जो टाइम पीरियड था टी था, फाइनल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा टी रहेगा। क्वेश्चन बोलेगा कि एक स्प्रिंग है उससे मास एम लटका हुआ है, उसका इनिशियल टाइम पीरियड कितना था टी। अब उसको मैंने क्या किया है वेलोसिटी से ऊपर ले जा रहा हूँ और नीचे ले जा रहा हूँ, दोनों में से कोई एक दे देगा, नीचे ले जा रहा हूँ मान लो, नया टाइम पीरियड क्या होगा टी रहेगा, ठीक है ना, कुछ चेंज नहीं आएगा। बस चेंज किसमें आता है जब उसको पानी में मिला देते हैं और अटैच नहीं रहता वो ऊपर से, तो बस की इफेक्टिव वैल्यू रो ए जी हो जाती है वहाँ पे, तो वहाँ टाइम पीरियड में चेंज आएगा 2 पाई अंडर रूट में क्या होगा एम अपॉन में के इफेक्टिव आ जाएगा रो ए जी, यहाँ टाइम पेंडुलम में आ जाओ, ये यहाँ पेंडुलम लटका हुआ है, मास एम ले लो या नहीं भी लोगे तो कुछ है ना, पेंडुलम लटका हुआ बस इतना जाना, ये पेंडुलम लटका हुआ है। तो यहाँ पे जो पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी, वहाँ पे स्प्रिंग का क्या था 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के, ठीक है ना, किसका स्प्रिंग का, और पेंडुलम का क्या होता है 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी। अब यहाँ पे जी इफेक्टिव चेंज हुआ जब डिफरेंट डिफरेंट केस करेंगे, जैसे कि पहले में तो सेम ही रहेगा, वेलोसिटी ऊपर से ले गया वी, इसको पेंडुलम को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ वेलोसिटी वी से, नीचे लेके जा रहा हूँ वी से, तो टाइम पीरियड में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, इसमें भी नहीं पड़ेगा, मतलब 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी रहेगा, टी लिख तो डायरेक्ट है सेम ही रहेगा टी, टाइम पीरियड क्या रहेगा टी रहेगा, या ऐसे लिख दो बी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर टाइम पीरियड में, तो यही रहेगा। अगला केस यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ठीक है ना, पेंडुलम में लटका दिया इसको, ठीक है ना, अब क्या करूँ पहला केस है एक्सेलरेशन ए उसको ऊपर ले जाओ, तो ये लिफ्ट वाला केस बन जा रहा है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है फोर्स में, फोर्स न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जब ऊपर जाते हैं लिफ्ट में तो जो जी इफेक्टिव होता है वो क्या हो जाता है जी प्लस ए, तो यहाँ पे जो जी इफेक्टिव हो जाएगा इस वाले केस में जब पेंडुलम लटका हुआ उसको ऊपर एक्सेलरेशन से लेके जाना, तो क्या हो जाता है जी प्लस ए, ये समझ के याद करना, ठीक है ना, जब ऊपर जाते हैं तो नीचे हमें लगता है कि कोई हम पे फोर्स लगा रहा है ना, तो इतनी जी इफेक्टिव हो जाता है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड इसके लिए क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में एल, वैसे तो फॉर्मूला जी होता है मगर यहाँ पे इस वाले केस में क्या हो जाएगा जी इफेक्टिव वैल्यू क्या है जी प्लस है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा टाइम पीरियड में जी प्लस है, ठीक है ना। अब मैं सबको लिख के नहीं बताऊंगा, जिसमें जी इफेक्टिव आएगा ना जो जो केस में तो यहाँ रख देना इस फॉर्मूले में। अभी तो ऊपर लेके जा रहे थे पेंडुलम को, अब क्या करेंगे एक्सेलरेशन ए से पेंडुलम बेकार सा बन गया, इसको नीचे लेके जाना है, नीचे लेके जाएंगे तो जो जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है जी माइनस ए, ऐसा लगता है जब लिफ्ट में जाते हैं तो ऊपर फेंक रहा है हमें, नीचे लिफ्ट जब नीचे जाती हो तो वही तो जी माइनस ए। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में टाइम पीरियड क्या आ जाएगा इस केस में 2 पाई अंडर रूट में एल जी माइनस ए आ जाएगा, ठीक है, जो जी इफेक्टिव वैल्यू है वो इसमें फॉर्मूले में रख देना बस और कुछ नहीं। अब ऐसे पेंडुलम में इसी का एक और केस आ जाएगा, अगर एक्सेलरेशन इधर की साइड लग रहा है तो देखो एक्सेलरेशन इधर लग रहा है तो जी नीचे लग रहा होगा, तो यहाँ से पाइथागोरस की थ्योरम से निकाल लेंगे, तो जो जी इफेक्टिव आता है ना क्या आएगा अंडर रूट में जी का जी अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, जी इफेक्टिव आ जाएगा, इस केस में जी की वैल्यू यहाँ पे रख देना, पहला केस दूसरा केस तीसरा केस एक्सेलरेशन के केस होगा, तो ये इफेक्टिव आ गया, वेलोसिटी में कुछ चेंज नहीं होगा, चाहे वो जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ, मान लो पेंडुलम लटका हुआ था उसमें मैंने क्या कर दी इनिशियल टाइम पीरियड टी था उसको मैंने 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर लेके गया, तो बताओ नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा पेंडुलम का, तो टी ही रहेगा, ठीक है ना, कुछ चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में कुछ चेंज नहीं होगा टाइम पीरियड, ये हो गया। अब आ जाओ एक बी का वाला केस, इस क्वेश्चन आया 2023 में से, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ है पानी भरा हुआ है, यहाँ पे पेंडुलम लटका हुआ है पानी के अंदर, जिसकी डेंसिटी क्या है सिग्मा,
पानी की डेंसिटी क्या है 2, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड बताओ, तो टाइम पीरियड के लिए क्या होगा, जी इफेक्टिव हम लोग उसमें पढ़ा था, मैंने फ्लूइड में पढ़ा भी रखा है, इसमें मतलब लिख रखा है। जी इफेक्टिव क्या हो जाता है, जी ब्रैकेट में 1 माइनस रो अपॉन में सिग्मा। तो बस इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, जो जी यहाँ पे इस फॉर्मूले में टाइम पीरियड की ये वाली वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा, मतलब टाइम पीरियड निकल आएगा, ठीक है ना। सारे केस हो गए, बस एक केस बच रहा है शायद अभी, नहीं 2 केस बच रहा है। एक तो क्या बच रहा है, ऐसे देख के बना देते हैं। यहाँ पे क्या है, पेंडुलम लटका हुआ है, उस पर चार्ज कितना है, क्यू है समझ लो। और इसको क्या देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की एक बार देना है, पहला केस और दूसरा केस सब में सेम ही आएगा, ठीक है ना। जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाती है, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जी प्लस क्यू ई बाई एम। यहाँ पे इसकी ये वैल्यू हो जाती है जी इफेक्टिव की, ये भी याद रख लेना। जी इफेक्टिव क्या हो जाता है, इक्वल टू क्यू, सॉरी जी प्लस क्यू ई बाई एम। ये जो पेंडुलम लटका हुआ है उस पर चार्ज क्यू है, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। जी इफेक्टिव क्या हो जाता है, जी प्लस क्यू ई बाई एम, ठीक है। एक और केस बच रहा बस है, तो ऐसे दो और एक बचना है, वेटलेसनेस, वेटलेसनेस, ठीक है ना, वेटलेस या फिर स्लेस, इसको कौन सा कहते हैं हम लोग, टर्मिनल, मतलब 3 जगह यहाँ आता है, ठीक है ना। और अभी ये जो पढ़ा है इस वाले में, ठीक है ना, क्या हुआ, स्प्रिंग होगी, उसका जो लेंथ होगी ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो क्या होगा, जो टाइम पीरियड की वैल्यू निकल के आती है इसमें, इस केस में कितनी हो जाती है, 84.2 मिनट, ये याद रखना बस। जो टाइम पीरियड निकल के आ जाता है वो क्या हो जाता है, 84.2 मिनट। अभी एक केस और है, ये हो गया। एक केस ये है कि मान लो कि मैं ये क्या था, पेंडुलम था, उसको स्पेस में लेके गया हूँ, तो बताओ वहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो वहाँ पे जी क्या हो जाएगा, 0 स्पेस में, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेगा। यहाँ पे एल की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, टाइम पीरियड 84.2 मिनट, वो भी होता है ना 6 होता है, 80.6, अरे इतना चलता है, ठीक है ना, 4 लिखो 2 लिखो, 84 याद रखना, मिनट 0.6 लिखो, कुछ भी। वेटलेसनेस फील होने लगता है इस टाइम पीरियड पे, टर्नल के लिए यूज़ करते हैं कि मतलब केस, ठीक है ना। ये सारे केस हो गए पेंडुलम के। बस जो जी इफेक्टिव निकाला है ना उसको टाइम पीरियड में रख देना, 2 पाई रूट एल अपॉन में जी इफेक्टिव जिस इसकी निकाला है। अब आ जाओ इस वाले पे, ये लास्ट है, ठीक है ना, ये लास्ट है, ठीक है। की इफेक्टिव निकालने के लिए अगर पहले मान लो ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है की वन मास में, ये दूसरी स्पिन है K2, यहाँ पे भी कुछ लगा हुआ मास, ये हटा दो वरना कंफ्यूज हो, K1 K2, तो K इफेक्टिव पूछेगा तुमसे क्या हो जाएगा, K इफेक्टिव क्या हो जाता है, K1 K2, सॉरी यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है ना। बस ऐसे याद रखा करो, जो रेजिस्टेंस में होता है ना उसका उल्टा होता है स्प्रिंग में, तो ये पैरेलल में तो क्या होता है, ऐड होता है, K1 प्लस K2 हो जाएगा। ये पहला केस हो गया। दूसरे में क्या होगा, अब हम क्या होंगे, सीरीज में जुड़ेंगे। पहले तो कैसे जुड़ेंगे, ऐसे K1 और दूसरी स्प्रिंग ऐसे जुड़ी हुई K2, तो दिख रहा है हमें सीरीज में जुड़े हुए। तो यहाँ पे जो सीरीज में होता है ना, वो वहाँ का जो पैरेलल का फॉर्मूला होगा वो वाला लगाते हैं स्प्रिंग में, रेजिस्टेंस वाला। के इफेक्टिव क्या हो जाता है यहाँ पे, जो मेन फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/K1 प्लस 1/K2। अगर 2 दिए रहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, के इफेक्टिव इक्वल क्या हो जाता है, K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2, ठीक है ना। ये हो गया सर।
क्या करेगा वो, ऐसे लेगा, ये एम यहाँ पे कुछ ब्लॉक लगा देगा मास का, ऐसे फिर ऐसे यहाँ पे लाएंगे फिर। तो ये मत सोच लेना ये सीरीज में है K1 K2, ये सीरीज में नहीं है, ये क्या है पैरेलल में है। ऐसा लगेगा देखने में सीरीज में, अगर सीरीज में नहीं है किसमें पैरेलल, तो पैरेलल में तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा K1 + K2, K इफेक्टिव निकल आएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया, पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट चेक करके तो मैंने। बस अब मैं पीवाई को कर लेता हूँ जल्दी से, बहुत कम टाइम लगेगा पीवाई कर दूँगा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद ही हो चुके हैं। अब कल का गोल क्या है, कल का गोल है चैप्टर वेव्स कंप्लीट करेंगे पूरा, कल पूरा ही करना है उसे, ठीक है ना। ओके, कल वेव्स कंप्लीट करते हैं। आज कौन सी तारीख 9, तो कल का टारगेट रहेगा वेव्स, वही जो पॉइंट में लिखता हूँ सारे वैसे ही।